ये एक बहुत बड़े वर्ग संघर्ष को न्योता देता हुआ दिखाई देता है। चुनाव घोषणा पत्र अल्पसंख्यक मुस्लिमों को 15% आरक्षण की बात कहता है और 27% ओबीसी आरक्षण में से 6% मुस्लिम ओबीसी आरक्षण की बात अलग से कहता है। यानी भारत को एक ऐसी स्थिति में लाके खड़े कर देना जहां यूएसएसआर टूटा, रशिया टूटा, केवल इस प्रकार की घटनाओं के कारण 100 साल तक वहां पर इस प्रकार की स्थिति रही और वो नेस्ते नाबूद हो गया। एक एक ब्रेड के लिए वो रशिया तरसता रहा। भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली इकॉनमी है मोदी जी के कारण, और मोदी जी देश के प्रत्येक गरीब की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए लगे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र आपकी जनता की सबकी जो आमदनी है उसको और उसकी प्रॉपर्टीज को सरकार के अधीन करने का एक हिडन एजेंडा लेकर के चली है। ये बड़ा स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है। घोषणा पत्र के अंदर एक शब्द का प्रयोग किया है, बहुसंख्यकवाद। ये जो बहुसंख्यकवाद है ये हिंदू के लिए प्रयोग किया गया शब्द है और बहुसंख्यकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये देश की, हिमाचल की जनता को आज समझने की आवश्यकता है कि इसके पीछे का अर्थ क्या है। और यही रुकता नहीं है। ये सरदार मनमोहन सिंह जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा भारत के संसाधनों के ऊपर पहला हक माइनॉरिटीज का है और माइनॉरिटीज में कांग्रेस में कौन आते हैं ये आप और हम अच्छे से जानते हैं। और पहला हक माइनॉरिटीज का अर्थात उन सब के लिए वो सारे साधन जो पूरे देशवासियों ने अपने अपनी मेहनत से खड़े किए हैं, वो साधन वितरित किए जाने का एक एजेंडा इस चुनाव घोषणा पत्र के अंदर दिखाई देता है। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसी, धर्म परिवर्तन करने के बाद भी वो एससी, एसटी, ओबीसी की कैटेगरी में रहेंगे। ये बहुत बड़ा एक और इस घोषणा पत्र का एजेंडा है। यानी देश के हिंदुओं को धर्मांतरित करना और उसके बाद उनको उसी कैटेगरी में रखना, ये एक आकर्षण, लोभ देना धर्मांतरण के लिए, ये और नेहरू गांधी परिवार का एक सोचा समझा और योजना और हिडन एजेंडा इसमें दिखाई देता है। और यदि कोई व्यक्ति धर्म बदलकर मुस्लिम या ईसाई बनता है, उसका दर्जा उस प्रकार का रहेगा। और 15% आरक्षण की बात मैंने आपके सामने रखी है। जो
राष्ट्र कल्याण, देश कल्याण, सामूहिक, सबका विकास, सबका साथ, उससे हट करके एक बार पुनः वर्ग संघर्ष की ओर देश को धकेलना, जाति धर्म संप्रदाय के आधार के ऊपर देश को विभाजित करना, 60 साल देश में राज करने के बाद और कोई जिम्मेवारी ना उठना, जिन्होंने 60 साल देश पर राज किया उसके बाद उनको जाति धर्म संप्रदाय विभिन्न प्रकार की जातियां, उनका सर्वेक्षण करना, ये उनके ध्यान में आ रहा है। जबकि वो 1980 और 70 के दशक में गरीबी हटाओ, महंगाई घटाओ का नारा देकर के सत्ता में आते रहे। आज एक बार फिर जो तुष्टीकरण की राजनीति है वो कांग्रेस ने आगे की है। भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़े शब्दों में निंदा की। डॉक्टर साहब, कल पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम आए, वो बोल रहे कि भाजपा के पास केवल मात्र मोदी की गारंटी है, जबकि कांग्रेस सभी वर्गों का ध्यान रख रही है। इसको आप कैसे लेते हो? मैंने कांग्रेस की गारंटी आपके सामने पढ़ के सुनाई। वो इस बात को स्पष्ट करें कि उनके घोषणा पत्र में 15 से ज्यादा स्थानों के ऊपर विस्तृत व्याख्या के साथ अल्पसंख्यकों के बारे में गहन चिंतन और गहन चिंता दिखाई गई है। इसके पीछे की वजह क्या है और सब लोगों को साथ लेकर के सबका विकास करना उनको क्यों नहीं अच्छा लगता है? एक वर्ग विशेष को तुष्टीकरण करके पूरे देश में वर्ग संघर्ष खड़ा करना, इस दिशा में क्यों जा रही है कांग्रेस? सर, अगर हिमाचल की बात करते हैं, हिमाचल में पिछले काफी समय से महिला अपराध बढ़ रहे हैं, फिर भी मुख्यमंत्री कहते हैं कि बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है। हिमाचल प्रदेश के दो विषय। हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी 2022 में मुख्यमंत्री बनने के बाद हिमाचल में और हिमाचल के बाहर सार्वजनिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये स्टेटमेंट दी, हिमाचल जो 97% हिंदू आबादी वाला प्रदेश है, उसके बावजूद हम हिंदूवादी पार्टी को हरा करके हिमाचल में सत्ता में आए हैं। अर्थात हिमाचल प्रदेश के 97% हिंदू समाज को उन्होंने एक तरह से और चुनौती भी दी और एक तरह से उनका अपमान भी किया। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त है। महिलाओं के ऊपर निरंतर अपराध का बढ़ना ये अत्यंत चिंतनीय है और प्रदेश इस दिशा में बढ़ रहा है, ये बहुत दुखदायी है। पालमपुर की घटना को हवा में उड़ा देना और ये कह देना कि हम इनको आर्थिक मदद करेंगे, क्या वो उस बहन बेटी की इज्जत वापस ला सकते हैं? हमीरपुर के अंदर मुख्यमंत्री के अपने गांव के अंदर बहन के बाल काट के मुंह काला करके घुमाया गया, कोई कार्रवाई नहीं होती है, उसको भी हे वायर बना देना, ये निंदनीय। और कल शिमला में 6 साल की बच्ची के साथ दुराचार होता है, मुख्यमंत्री की नाक के नीचे होता है, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। चंबा में नृशंस हत्या हुई, आज तक वो वहां पर उस परिवार वालों को, दलित परिवार वालों को मिलने के लिए नहीं गए, उसके खिलाफ कोई कड़ी स्टेटमेंट तक नहीं दी। 3 दिन पहले बद्दी बरोटीवाला के अंदर दिन दिहाड़े एसपी ऑफिस के पास फायरिंग हुई,
दंगा हुआ और ये 10वीं घटना है 15 महीने में बद्दी बरोटीवाला में। लूटपाट, आगजनी, डकैती, केवल धन के लालच के अंदर, और उसके ऊपर प्रदेश सरकार जब हल्के किस्म की टिप्पणियां करती है तो जो गुंडागर्द एलिमेंट है उसकी हिम्मत बढ़ती है। हिमाचल प्रदेश की पुलिस डिमोरलाइज है। पुलिस एमएलए के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। एमएलए का घर का रास्ता बंद कर दो, एमएलए के पीछे सीआईडी लगा दो, ऑपोजिशन के लीडर्स के टेलीफोन टेप करने का काम करो, इस काम में लगी। सीएम ये भी आरोप लगा रहे हैं कि काफी अर्से से भाजपा ने विधायक बनाए हैं जिसके चलते राजनीतिक संकट हो सरकार स्थिति। मुख्यमंत्री जी 43 विधायकों को लेकर के सत्ता में आए और हिमाचल प्रदेश की जनता ने बागडोर सौंपी और हिमाचल प्रदेश की जनता को मुख्यमंत्री जी ने और कांग्रेस पार्टी ने और उनके मंत्रियों ने दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया। जनता त्रस्त, सरकार मस्त, और उसके कारण विधायक अपनी जनता के विकास कार्य, उनकी आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति के लिए जब मुख्यमंत्री से मिलते हैं तो मुख्यमंत्री अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। पहले अंदर करते थे कमरे में, अब बाहर करते हैं। अगर किसी विधायक को काले नाग बोला जाएगा तो क्या वो प्यार करने आएगा मुख्यमंत्री? उसको मेंढक बोला जाएगा तो क्या गले लगाएगा? उसको भेड़े बोला जाएगा? 1000 लोगों की भरी हुई स्टेज से एक चुने हुए प्रतिनिधि को मुख्यमंत्री ने कहा इसको कूटो, मारो, पीटो। क्या चाहते हैं मुख्यमंत्री? दंगा कराना चाहते हैं, चुने हुए प्रतिनिधियों को मारना चाहते हैं और उसके बाद आरोप लगाते हैं। हाईकोर्ट में मानहानि का दावा हो गया, क्रिमिनल केस हो गया। मुख्यमंत्री सिर्फ चुनाव निकालना चाहते हैं, चुनाव के बाद ठन को खा ले। डॉक्टर साहब 3 विधायकों के निर्दलीयों के इस्तीफे मंजूर नहीं हो गए विधानसभा। 24 तारीख है आज हाईकोर्ट में केस है।